हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा लेकर आ गई हूँ आपका अपना मस्ती भरा प्रोग्राम यंग अंदाज। दोस्तों, डांस करना किसे नहीं पसंद एंड यू नो एनी बॉडी कैन डांस। हर किसी को डांस बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि डांस अपने आप में एक बेहतरीन एक्सरसाइज होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा आर्ट भी है। एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे डांसिंग की धूम में। दोस्तों, अगर डांस की बात आती है तो सबसे पहले आता है बॉलीवुड। हमारे साथ है बलवीर, हम उनसे जानते हैं कि बॉलीवुड इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। कम ऑन। हाय बलवीर। हेलो बलवीर, अगर बात करें बॉलीवुड की तो ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? बॉलीवुड डांस इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज उसमें बहुत सारे डांसेस का मिक्सचर है और उसमें बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस आते हैं। हम कोई भी जॉनर इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम बेसिकली बॉलीवुड में फन करते हैं। तो जो एक्टर्स होते हैं उनका बेसिकली एक डांस फॉर्म होता है, क्यों फॉलो करते हैं वो ऐसा? हर एक डांसर का एक स्टाइल होता है, जैसे राजेश खन्ना का स्टाइल है, देवानंद का स्टाइल है या शाहरुख का स्टाइल है, तो वो उनका सिग्नेचर हो जाता है। या माधुरी का स्टाइल है, तो वो स्टाइल वो हमेशा इसलिए फॉलो करते हैं कि वो उनकी पहचान बन जाती है। मतलब माधुरी अगर कोई गाना परफॉर्म करने वाली है तो पता है कि हाँ ये सिग्नेचर स्टेप तो आएगा ही सही, तो शी इज आइकॉनिक स्टेप या श्रीदेवी का आइकॉनिक स्टेप होता है इसलिए। ओके, यहाँ पर आपने बात की सिग्नेचर की, तो मैं जानना चाहूँगी कि सिग्नेचर का कितना बड़ा रोल होता है इसमें बॉलीवुड में? कोई भी गाने को हिट कराने के लिए सिग्नेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर वो सिग्नेचर हिट हो जाता है तो जितनी डांस फिटर्निटी है, यंग जनरेशन के जितने डांसर्स है, वो लोग उसी सिग्नेचर को फॉलो करते हैं। बॉलीवुड की करंट पोटेंशियल क्या है? अगर सिनेरियो देखा जाए तो बॉलीवुड एक मोस्ट पावरफुल डांसिंग है अमंग ऑल डांसेस। रीजन बीइंग ये कभी भी कहीं पर भी किसी भी हालत में किसी भी ओकेजन में कैसे भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने देखा कितना एवरग्रीन है ये बॉलीवुड और सबका फेवरेट है। 3, 4, 5, 6 आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड के डांसिंग दीवानों से। हाय, क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता, आपने तो बहुत ही सुपर्ब डांस किया है अभी राइट नाउ। सो मच। ओके, आपके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे हैं, डांसिंग भी बहुत अच्छी है, तो आपका फेवरेट डांस फॉर्म कौन सा है? कोर्स बॉलीवुड। ओके, बॉलीवुड में क्या क्या पसंद है आपको? बॉलीवुड में एक्सप्रेशन होते हैं और बॉलीवुड इज़ ऑल अबाउट एक्टिंग एंड एक्सप्रेशंस एंड ऑल। मस्ती भरा होता है खूब ज़्यादा। बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी बॉलीवुड सबसे में बहुत बेस्ट ज़्यादा होते फन हैं। होता है। का था वादा, भुलाया तूने वो निभाया ना था। हाय 9 बजे का था वादा, भुलाता है ये दिल निगाहों से ज्यादा। राम, आपको कौन सा डांस फॉर्म सबसे ज्यादा पसंद है? ऑब्वियसली बॉलीवुड मसाला है। ओके, बॉलीवुड मसाला। वाओ, क्या क्या है बॉलीवुड में जो आपको पसंद है?
सभी कुछ डांस फॉर्म में जो बेसिकली हमारा जो जनरली चलता है डांस फॉर्म वो बॉलीवुड ही है। सारा एक्टर एक्ट्रेस जो भी करते हैं इंडस्ट्री में, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो डांस फॉर्म हमारा बॉलीवुड ही है। बेसिकली स्टार्टिंग तो क्लासिकल से हुआ है, पर जो मसाला वाला टेस्ट है वो बॉलीवुड में आता है। बॉलीवुड में ही आता है। अट्रैक्ट तो बॉलीवुड ही करते हैं और बॉलीवुड के सॉन्ग्स ही करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? रूपल। रूपल, बहुत ही प्रिटी हो आप। Thank you. डांस भी बहुत अच्छा करते हो। Thank you. ओके, तो बॉलीवुड में आपको क्या क्या पसंद है डांस फॉर्म्स में? बेसिकली द आइटम सॉन्ग्स, आइटम सॉन्ग्स मसाला, तड़का एंड ऑल। ये हुई ना बात। बॉलीवुड हो तो आइटम सॉन्ग तो होना ही चाहिए, उसके बिना मजा नहीं आता, राइट? तो फेवरेट आइटम सॉन्ग बताओ अपना। आरे प्रीतम प्यारे। ओके, और बेबी डॉल एंड हलकट जवानी एंड मुन्नी बदनाम हुई, द वन ऑफ द फेवरेट्स। हाय, आप तो बिल्कुल एकदम लग रहे हैं सलमान खान, संजय दत्त फैन। आपके बाल भी वैसे लग रहे हैं, राइट? ओके, चलिए बताइए आपको बॉलीवुड में क्या क्या पसंद है? बॉलीवुड एक ऐसी मिर्ची है जिसको जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। क्या बात है, बॉलीवुड एक मिर्ची है, राइट? तो आपने खाई? मैंने खाई है, खा के भी पछता रहा हूँ और जो नहीं खाते वो भी पछता रहे हैं। चलिए, डांस तो आप बहुत ही अच्छा करते हैं, बातें भी आप बहुत अच्छी करते हैं। अब बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है बॉलीवुड में? बॉलीवुड की इंस्पिरेशन है मेरे, जैसे मेरे फेवरेट डांसर ऋतिक रोशन एंड शाहिद कपूर और प्रभु देवा जी हैं जो, और फीमेल डांसर माधुरी दीक्षित, उनका तो जवाब ही नहीं है। एग्जैक्टली। ओके, तो आपको कब लगा कि आपको डांस करना चाहिए और क्या आप इसमें फ्यूचर अपना देखते हैं कुछ आगे? फ्यूचर तो देखते हैं, बाकी जब मैंने डांस स्टार्ट किया था तो फर्स्ट डांस जो मेरे गुरुजी को देखा था मैंने, तब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे डांस ही करना है और कुछ नहीं करना है। और कौन है आपके गुरु? मिस्टर बलबीर सिंह कुशवाहा। सुपर्ब, सुपर्ब। और बताइए अपने बारे में कि आप आगे अपने प्रोफेशन में डांसिंग को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, या डांसर बनना चाहते हैं? तो मेरी कोशिश तो यही है कि मैं एक्टर बनूं, बट मुझे कोरियोग्राफर नहीं बनना है, क्योंकि जो डांस सिखाने लगता है ना उसका डांस खत्म हो जाता है। ये कहते हैं कि जिसे डांस आता है उसे एक्टिंग अपने आप आ जाती है, क्योंकि उसमें एक्सप्रेशंस बहुत सारे होते हैं। भाव पक्ष होता है जो डांस होता है हमारा, जो हमारे बॉलीवुड में दो चीज़ें चलती है, एक तो इंडियन क्लासिकल चलती है और एक आइटम सॉन्ग्स चलते हैं। क्लासिकल जो करता है वो भाव पक्ष में आता है, और जो बॉलीवुड करते हैं वो वेस्टर्न डांस हो जाता है कि बस कर रहे हैं, फाड़ के कर रहे हैं डांस, तो बस ओके। तो गाइज, आपने देखा कि ये कितने दीवाने हैं बॉलीवुड को लेकर और डांस को लेकर। भाई, मुझे तो इनसे बात करके खूब मजा आया। तेरे राह देखे मेरे होठों के नमक पारे, नमक पारे। तेरी राह देखे मेरे होठों के नमक पारे, नमक पारे। मजा आया ना दोस्तों? लेकिन ये सब रहेगा कंटिन्यू, आप कहीं मत जाइए। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक गाइस। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने देखा बॉलीवुड का तड़का। अब हम आपको दिखाएंगे फ्यूजन, यानी कि इंडियन प्लस वेस्टर्न मिक्स। सुपर्ब ना? लेट्स वॉच। पहली बात तो ये जो तू ये करके दिखाओ। ये दोस्तों, अभी अभी आपने जो इतना बेहतरीन फ्यूजन देखा उसके बारे में जानते हैं हम डांसिंग डॉक्टर्स से। हाय,
हेलो, क्या नाम है आपका? आयुषी। आयुषी, आप अभी जो आपने फ्यूजन किया, बहुत ही बढ़िया सुपर्ब डांस किया आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम सब MGM मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। इसमें आपने इंडो वेस्टर्न मिक्स किया, तो ये आइडिया किसका था? ये बलबीर सर का आइडिया था। और आप सब ने जब पहली बार सुना कि ये कुछ ऐसा होने वाला है कि इसमें इंडियन भी होने वाला है, वेस्टर्न भी होने वाला, तो आपको कैसा लगा? वी वर प्रीटी स्टार्टल्ड बिकॉज किसी ने ऐसा कुछ पहले ट्राई नहीं किया था। चलिए दोस्तों, यहाँ पर और भी कुछ फ्रेंड्स है, करते हैं उनसे बात। फ्यूजन करके आपको कैसा फील हुआ? फ्यूजन करके मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इतना भी डांस कर पाऊंगी। फ्यूजन डांस में मैंने स्टंट्स भी किए हैं, लिफ्ट्स किए हैं। लिफ्ट्स करना मेरे लिए मुझे नहीं लगता था कि पॉसिबल होगा। बहुत बहुत प्रॉब्लम भी आई, बट देन सर कंटिन्यूसली पोक करते रहते थे कि करो करो करो, फाइनली हो गया, तो अब बहुत अच्छा लगा। कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। ओ मारी 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 गई मेरी मत मारी। मैं देख सकती हूँ आपकी स्माइल इतनी प्यारी है, और जब आप डांस कर रही थी तो फुल ऑन स्माइल के साथ कर रही थी, तो मुझे समझ में आ रहा था कि आपको डांस करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, राइट? जी हाँ, डांस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। हम लोग डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, सब करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारा कंपटीशन है, तो वो मेन मोटो था डांस करने का, सर के पास आने का। ऐसे डांस मस्ती के लिए ही होती है। ओके, दैट मीन्स आपने इसमें अपना अच्छा खासा आगे फ्यूचर सोचा हुआ है कि कंपटीशन में जाऊँ, विन करूँ, कुछ नाम वाम कमाऊँ। वो मेन मोटो है हमारा कि हाँ जीतना है। ऑल द वेरी बेस्ट टू योर टीम। थैंक यू, थैंक यू। तो गाइज, आपने देखा इन डॉक्टर डांसर्स से बात करके मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आपको भी आया होगा। अभी मैंने देखा कि आपने फ्यूजन की बहुत ही ऑसम कोरियोग्राफी की, तो फ्यूजन के बारे में थोड़ा सा बताइए। फ्यूजन डांस जो बेसिकली है वो कंप्राइज होता है अलग अलग डांस स्टाइल से। फ्यूजन इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वेस्टर्न, इंडियन, हिप हॉप, क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी। इसमें हम कोई भी डांस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग सारी संस्कृति को मिला लेते हैं आपस में। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? फ्यूजन डांस जो है वो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है।
क्योंकि हम सारे स्टाइल्स इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ मास्टर ऑफ फ्यूजन डांस। बेसिकली यंगस्टर्स को पसंद नहीं होता ज़्यादातर कि हम क्लासिकल करें, वो वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बट आप फ्यूजन में इसको ऐड ऑन करके उनको और मज़ा दिला देते हो, राइट? वेरी वेरी ट्रू। अगर हम क्लासिकल डांस को ऐड करते हैं वेस्टर्न डांस में तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऐसे जनरली अगर हम सिखाने जाएँ कथक तो कोई सीखना पसंद नहीं करता, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ पेन। बट अगर हम उसको इंटरेस्टिंग वे में सिखाते तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। आजकल बहुत ट्रेंड में है क्लासिकल डांस। What a performance guys! कहीं देखा है इतना अच्छा इंडो वेस्टर्न का फ्यूजन? भाई मुझे तो मजा आ गया। लेकिन यहाँ पर ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी डांसिंग में स्टंट बाकी है। डांस फॉर्म्स दिखाए रिसेंटली, फ्यूजन में कई सारे डांस फॉर्म्स थे, बट स्टंट और डांसिंग, हाउ कैन इट पॉसिबल? आजकल डांस का एक नया स्टाइल आया है, तो मैं आपको स्टंट्स के बारे में कुछ बताऊं उसके पहले हम आपको चाहते हैं एक परफॉर्मेंस दिखाएं। तो आइए देखिए एक स्टंटफुल परफॉर्मेंस। श्योर, थैंक यू। देखते हैं स्टंटफुल परफॉर्मेंस। Welcome to the Non-Stop Music Library. Action. तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, पायलिया हो चोरी चोरी दिल मेरा चुराएंगे। It has become बाबा जी की 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 बूटी। वो देख, वो क्या है? पंछी है क्या? ना रे पगले, दैट इज बाबा जी। बाबा जी की है वो। अब आएगा मजा। मेरे महबूब कयामत होगी। पुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। फिर कैसे आया ये आइडिया कि डांसिंग में भी स्टंट्स हो सकते हैं? आजकल डांस में वाव फैक्टर बहुत ज़रूरी है, लिफ्ट होना चाहिए, शाइन होना चाहिए। लोग डांस देखते देखते चौंकना चाहिए, कुछ मज़ा आना चाहिए। आजकल बेसिक प्लेन डांस नहीं होता है, तो नई चीज़ें डालने के लिए हम लोग डांस में स्टंट्स करते हैं। दैट मीन्स
फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मजा आना चाहिए खूब फुल सारा। ऑफ एंटरटेनमेंट, मस्ती और वाव फैक्टर। वाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आजकल डांस और में। उस परफॉर्मेंस में एक्चुअली वाव फैक्टर था। थैंक यू सो तो मच। इसमें रिस्क फैक्टर भी खूब सारा होता होगा क्योंकि स्टंट्स हैं तो। स्टंट्स अगर आप करते हैं तो रिस्क फैक्टर तो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आप लोगों को नी रोल्स करना होता है, हाइट पे फ्लिप्स करना होता है, समरसॉल्ट्स करना होता है जिसमें कोनी पे लगने के चांसेस होते हैं, बैक में लगने के चांसेस हैं, नेक में लगने के चांसेस हैं। अगर आप केयरफुली नहीं करेंगे सारे इक्विपमेंट साथ में तो आपको चांसेस बहुत ज़्यादा कि चोट लग सकती है। एग्जैक्टली और इसमें स्टंट्स और डांसिंग और सबका टाइमिंग एंड कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता होगा ना। सी व्हेनेवर वी डू अ कोरियोग्राफी, लाइक हम लोग ट्रैक ऐसा प्लान करते हैं कि स्टंट का टाइमिंग भी एक फिक्स रहे और डांस का भी, ताकि दोनों का इक्वल बैलेंस रहे चीज़ों में। स्टंट्स हो रहे हैं, डांस हो रहा है और म्यूजिक का भी आपने काफ़ी अच्छा चॉइस इसमें रखा, तो उसके पीछे क्या कारण था? मैं जैसे आपको बताया कि आजकल वाव बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ देखते हैं या पसंद करते हैं तो आपको उसमें कुछ एक्स फैक्टर मिलना चाहिए। तो आजकल जो स्टंट वाला डांस है दैट्स एन एक्स फैक्टर एक्चुअली, कि उसमें नया क्या है, आपने नया क्या देखा। जनरली हमारे इंडियन डांसिंग में बहुत ज़्यादा प्लेननेस होती है, कोई बहुत फॉर्मेशंस डाल दिए हम लोगों ने या एक्सप्रेशन पे खेल लिया, लेकिन वेस्टर्न या अर्बन ये जो रोबोटिक्स होता है उसमें हम लोगों को स्टंट इसलिए डालने पड़ते हैं कि हम वाव डाल सकें, शाइन्स डाल सकें। और ये भी यूथ की डिमांड होती है, यंगस्टर्स को ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं। बहुत ज़्यादा पसंद होती है। म्यूजिकलिटी इसलिए हमारा थोड़ा अलग होता है इस टाइप के डांसेस के लिए। हम लोग उसमें डायलॉग्स डालते हैं, रिंगटोन्स डालते हैं, बीट्स डालते हैं, ताकि एक अलग सा ऊम फैक्टर रहे सारे परफॉर्मेंस में। बहुत ही बढ़िया। चलिए और करेंगे हम स्टंट के बारे में बातचीत और प्रैक्टिस भी जारी रहेगी। दीवानों की मस्ती तो इसी तरह चलती रहेगी। इनके साथ वक्त बिताकर हमें वक्त का पता नहीं चला और हमारे जाने का वक्त हो गया। लेकिन हम नेक्स्ट वीक आपको फिर मिलेंगे नई धूम के साथ, नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और डांस करते रहिए।